हेलो स्टूडेंट्स, चलिए एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं और डेफिनेशन को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक सीक्वेंस लेते हैं, सीक्वेंस 1/n। ये सीक्वेंस 1/n क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पहला टर्म होगा 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एंड डॉट 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 डॉट। जरा देखिएगा, n का कोई भी वैल्यू ले, ये सीक्वेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, ऑलवेज जीरो से बड़ा होगा। लेकिन ऐसा फील आता है कि जीरो को टच करेगा। ठीक है, यदि कोई पूछे कि 1/n ये सीक्वेंस और जीरो के बीच में क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो सीक्वेंस का कोई भी टर्म जीरो नहीं है, लेकिन जीरो के बीच से डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या आएगा? जीरो ही आता है। मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब क्या हुआ? ये आपका 1 हो गया, इधर छोटा छोटा लेते हैं, 1 2, ठीक है, यहां पे आएगा 5, यहां पे आएगा 10, 20, 30 एंड सो ऑन, 40, 50। आपका सीक्वेंस का टर्म जरा देखिएगा, 1 10 बड़ा हो गया। ठीक है, पहला टर्म 1 पे कहां जाएगा? 1 है, n बराबर 1 रखेंगे तो ये 1 जाएगा। 1 कहां पे है? यहां पे है। ठीक है, 1/2 पे कहां पे जाएगा? 1/2 में जाएगा। 3 पे कहां जाएगा? 1/3 में जाएगा। 4 पे कहां जाएगा? 1/4 पे जाएगा। कमता जाएगा। 10 पे कहां जाएगा? 1/10 पे जाएगा। मतलब 0.1। ये यदि 1 है तो 0.1 आपका लगभग यहां हो जाएगा। 20 पे कहां जाएगा? 0.1/20 बोले तो 0.05 पे जाएगा। मतलब इसका आधा जाएगा, और कमेगा और कमेगा और कम। जैसे जैसे हम और n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ये सीक्वेंस का टर्म इस लाइन को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। ठीक है, टच करने की कोशिश करेगा, लेकिन टच नहीं करेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ऐसा तो फील आ रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली क्या बोलते हैं? क्या जितना सीक्वेंस का कोई भी टर्म जीरो नहीं है, लेकिन आप इस सीक्वेंस को जितना क्लोज ले जाना चाहें जीरो के, जितना मर्जी उतना आप क्लोज लेके जा सकते हैं। इसका डेफिनेशन क्या था? ये ध्यान रखिए, फॉर एवरी गिवन या गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, however small, this epsilon is very small, आप कितना भी स्मॉल दीजिए पॉजिटिव में, ठीक है, एक नंबर मिलेगा इस एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग। देयर एग्जिस्ट ए नंबर n। ध्यान रखिएगा, ये जो नेचुरल नंबर n मिलेगा वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यदि कांस्टेंट सीक्वेंस रहा तब तो अलग बात है, अदरवाइज ये एप्सिलॉन n इस पे डिपेंड करेगा, तो दिस विल डिपेंड ऑन एप्सिलॉन। ठीक है, गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट n सच दैट 1/n, या तो सीक्वेंस यदि n है तो n ले लीजिए, n - l का वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये किसका डिफरेंस हो गया? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
एन इक्वल टू एल का, ठीक है। तो एन माइनस एल का मॉडुलस अपसैलम से छोटा होगा। कब? वेनेवर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, ठीक है। इस चीज को समझना, ठीक है। तो इस चीज को समझते हैं। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an इक्वल टू l, ये हमारा क्या था? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाई n इक्वल टू 0 प्रूव करना है, ठीक है। इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो यदि कोई भी आप अपसैलम ले लीजिए, टेक एनी गिवन अपसैलम, अपसैलम मस्ट बी ग्रेटर देन 0। हमें चाहिए क्या? एक n निकालिए के लिए, फाइंड ए n सच दैट n का वैल्यू क्या है? 1 बाई n, n माइनस l का वैल्यू लेस देन अपसैलम हो। बोले तो n का वैल्यू क्या है? 1 बाई n माइनस 0 लेस देन अपसैलम, ठीक है। यहां से क्या जाएगा? n तो पॉजिटिव नंबर है, तो ये क्या जाएगा? 1 बाई n लेस देन अपसैलम। हमें ये चाहिए, इस तरह का कंडीशन, स्मॉल n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से क्या जाएगा? उल्टा कर देंगे, यहां से आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए? टेक कैपिटल N इक्वल टू, इसको ले लीजिए आप, कितना ले लीजिए? 1 बाई एप्सिलॉन ले लीजिए, एक आध इससे ज्यादा ले लीजिए, क्योंकि यहां पे इक्वालिटी है, यहां पे नहीं है, इसलिए आप इक्वालिटी ले लीजिए, ठीक है। अब ये कहता क्या है, जरा इस चीज को फिर से देखते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? एप्सिलॉन का वैल्यू 1 ले लीजिए, एप्सिलॉन का वैल्यू 1 ले लीजिए। मतलब हम चाहते हैं कि सीक्वेंस हमारा 0 के 1 क्लोज हो। हमारा गिवन सीक्वेंस 1 बाई n 1 क्लोज हो, मतलब सीक्वेंस और 0 के बीच में, इसके लिमिट के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो मैक्सिमम 1 होना चाहिए, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो n बराबर यहां से क्या आ जाएगा? 1 बाई 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब देखिए, 2 और 2 से बड़ा जो भी टर्म लेंगे उस केस में आपका सीक्वेंस 0 से 1 क्लोज होगा। केस 1, केस 2 देखिए, एप्सिलॉन इक्वल टू लीजिए 0.1, तो n बराबर क्या आएगा? 1 बाई 0.1 प्लस में 1 बोले तो 11 आएगा। मतलब 11 और 11 के बाद का टर्म आपका सीक्वेंस से 0.1 क्लोज होगा। जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग ग्राफ बनाए थे। ग्राफ कैसा था आपका? इस तरीके से, इधर आपका 1 यहां पे लिए थे, ठीक है। यहां पे हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड सो ऑन। हम चाहते, सीक्वेंस हमारा चाह रहे थे शुरू में एप्सिलॉन इक्वल टू 1 क्लोज होता। पहला टर्म आपका सीक्वेंस का कहां होता था? यहां पे होता था। दूसरा टर्म क्या आ जाता था? यहां पे। 10वां टर्म कहां पे होगा? 1 यहां पे हो जाएगा, इसका 10वां पार्ट। 20वां टर्म इसका और आधा, ठीक है। तो हम चाहते हैं पहला केस में एप्सिलॉन इक्वल टू 1,
कि हमारा सीक्वेंस 1 के क्लोज हो, मतलब सीक्वेंस का टर्म और 0 ये दोनों के बीच का मैक्सिमम गैप 1 हो। तो आप लीजिए ना n बराबर 2, n बराबर 2 के बाद से सारा का सारा टर्म इस एप्सिलॉन इसी के अंदर में होगा। आप कहेगा नहीं 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 नहीं, एप्सिलॉन हमको चाहिए 0.1, मतलब हमको चाहिए यहां पे है 0.1। इधर हो गया आपका एप्सिलॉन, इधर हो गया आपका n और इधर हो गया आपका 1/n भी। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आपका सीक्वेंस 0.1 क्लोज हो, तो हम बोलेंगे कि n का वैल्यू 11 लीजिए ना। 11 के बाद 11वां टर्म के बाद आपका सीक्वेंस का सारा टर्म इसके अंदर होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। आई बात समझिए? हम कहते नहीं 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 इतना ज्यादा नहीं, आप लीजिए एप्सिलॉन इक्वल टू 0.05, इतना क्लोज चाहिए। तो हम कहेंगे n बराबर लीजिए ना, वह कितना 0.05 प्लस में 1 कितना आ जाएगा 21। 21वां टर्म के बाद आपका सीक्वेंस कितना टर्म हो, हम कहते हैं ये भी बहुत बड़ा है, तो आप कहेंगे एप्सिलॉन इक्वल टू लीजिए ना कितना 0.000000000001। ठीक है, तो हम कहेंगे n बराबर लीजिए ना कितना, इसको उल्टा कर दीजिए, तो कितना सुना है 1/10 टू द पावर, ये क्या आ गया कितना आ गया -10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस में 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 10 प्लस 1। n का वैल्यू इतना लीजिए ना। इसके बाद आपका सीक्वेंस और 0 के बीच में इतना गैपिंग रहेगा, मतलब आप इस एप्सिलॉन को जितना छोटा करना चाहें उतना कर सकते हैं। उसके करस्पॉन्डिंग में आपको एक n मिलेगा, उसके करस्पॉन्डिंग में आपको एक n मिलेगा। ठीक है, उस n के बाद सारा का सारा टर्म आपको एप्सिलॉन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, Sn इक्वल टू है √n प्लस 1 माइनस √n। ठीक है, तो यदि S1 निकालना चाहे तो क्या होगा √2, n का वैल्यू 1 रख लीजिए, तो √2 माइनस √1, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 0.414। S2 निकालिए तो अगेन क्या आ जाएगा √3 माइनस √2, तो √3 माइनस √2 ये क्या आ जाएगा इतना आएगा। अगला क्या आएगा √4 माइनस √3। इस तरीके से आगे बढ़े, S10 निकालिएगा तो क्या आएगा √11 माइनस √9 विच इज इक्वल टू 0.1543। S100 निकालिएगा तो क्या होगा √101 माइनस √100, ये आएगा 0.0498। S1 लाख निकालिएगा तो क्या आएगा √1,01,000 माइनस 1 लाख। ठीक है, तो ये वैल्यू हम अभी जस्ट कैलकुलेटर से निकाल करके लिखे हैं। ठीक है, जरा ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें पता है कि n+1 हमेशा बड़ा होता है किससे, n से, तो इसका रूट भी क्या होगा बड़ा होगा किससे, n+1 का रूट बड़ा होगा किससे √n से। तो ये वाला क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। लेकिन ये जरा देखिएगा कि ये डिफरेंस जो है कमता जा रहा है, 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 कमता जा रहा है। 0 कभी नहीं होगा, 0 को टच करने का कोशिश करेगा, अप्रोच करेगा। ठीक है, अप्रोच करेगा। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये सीक्वेंस 0 पे क्लोज करेगा, 0 पे कन्वर्ज करेगा। आप
अभी तक तो यहां तक आया, मे बी इसका लिमिट निकाले तो कोई ये भी बोल सकता है 0.00000007 आ जाए, ठीक है। तो नहीं, इससे भी छोटा हम इसको डिफरेंस को ला सकते, इसके बाद भी टर्म होगा, ये हम देखेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम कोई, तो हमारा एम क्या है, प्रूव दैट Sn इक्वल टू दिस एज टेंडिंग टू 0 और कन्वर्जिंग टू 0। तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√n + 1 प्लस में √n। कैसे, √n + 1 प्लस √n, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो ऊपर आएगा 1। ये वाला चीज ध्यान दीजिएगा, क्या आएगा, 1/√n प्लस √n से छोटा होगा। ये वाला चीज बड़ा होता है, इसका रेसिप्रोकल छोटा होगा, ये क्या आ जाएगा 1/2√n। तो आपका सीक्वेंस 1/2√n से छोटा होगा, ठीक है। तो चूज या लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। हमको इस एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग में क्या निकालना है, एक n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, सच दैट क्या चाहिए, ये चाहिए, तो an - 0 या l का वैल्यू, सीक्वेंस है आपका Sn - l का वैल्यू क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। Sn है क्या आपका, Sn तो आपका यही है 1/√n + 1 प्लस में √n माइनस l का वैल्यू 0। ये वैल्यू चाहिए हमको एप्सिलॉन से 0, ये हमारा एम है, दिस इज आवर एम। तो ये वाला चीज छोटा होता है किससे, 1/2√n से। तो यदि हम इसको एप्सिलॉन से छोटा कर दें तो ये ऑटोमेटिकली एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां के बाद हम इस तरह का में आएंगे, कैसे करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या आएगा 4n लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। यहां से क्या आएगा, उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन स्क्वायर बाई, सही है। तो n का वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 1/, यदि ये होगा तो ये होगा और ये होगा तो ये होगा, ठीक है। तो चूज कैपिटल N इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन स्क्वायर। अब जरा देखिए, ये वाली चीज आपका इंटीजर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये तो उस केस में हम n का वैल्यू क्या ले लेंगे, इसको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर +1 कर देते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर +1 कर देते हैं, और टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन दिस। तो ये आपका n का वैल्यू आया, ठीक है। समझ में आया थोड़ा बहुत। अब जरा देखिए, फील कीजिए, n का वैल्यू क्या आ गया, पूरे सीक्वेंस में, लिमिट में, आगे चलकर के जितने रियल एनालिसिस में कुछ इसी तरह का चीज होगा, ठीक है। तो आपको इसमें करना क्या है, आप हमें एप्सिलॉन दोगे, उसके करस्पॉन्डिंग में हम आपको नेचुरल नंबर n देंगे, सच दैट कि आपका सीक्वेंस उतना क्लोज होगा किससे, लिमिट से। लिमिट क्या है, 0 इस केस में। चलिए दिया जाए, कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए। टेक, आपका सॉल्यूशन यहीं पे खत्म हो गया एग्जाम के लिए। टेक एप्सिलॉन इक्वल टू सपोज कीजिए 0.5, ठीक है। टेक एप्सिलॉन इक्वल टू, तो आपका n क्या आएगा, 1/4 इंटू 0.5 का स्क्वायर,
ठीक है, प्लस में 1, ये क्या आ जाएगा 1/4 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस में 1, यहां से क्या आएगा कैंसिल 1 2, मतलब n का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 2, मतलब 2 या 2 से बड़ा लेंगे जब भी आप n का वैल्यू को, तो आपका Sn क्लोज जाएगा, कितना क्लोज जाएगा 0.5, उससे पहले भी आ सकता है, जैसे इस केस में S1 से ही आ रहा है, S2 से तो एकदम आ रहा है, मतलब if we will take if a small n is greater than 2, then your sequence Sn minus 0 must be less than क्या आएगा 0.5, ठीक है। चलिए आप लीजिएगा टेक एप्सिलॉन इक्वल टू 0.1, हम 0.1 क्लोज चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए 0.1 क्लोज नहीं है, यहां भी 0.1 क्लोज नहीं है, यहां भी 0, क्योंकि इसमें से 0 घटा देंगे तो यही तो बचेगा, यहां भी क्लोज नहीं है, यहां भी क्लोज नहीं, यहां भी क्लोज नहीं है, भगवान है 100 के बाद आ रहा है, 10 तक तो नहीं है, ठीक है। तो निकालते हैं, दिस इंप्लाई दैट n बराबर क्या आ जाएगा, n का वैल्यू यही होगा 1/4 इंटू एप्सिलॉन का वैल्यू कितना लिए 0.1 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर ऊपर में चला जाएगा प्लस में 1, यहां से क्या आ जाएगा 125 26, ठीक है। तो आप निकाल करके देखिए कि 26वां टर्म और इसके बाद n का वैल्यू कितना आ गया 26, मतलब आप जब S26 निकालिएगा तो आपका ये जो वैल्यू आएगा वो 0.1 के कम आएगा, उससे पहले ये नहीं आ रहा है लेकिन उसके बाद आएगा, यही नहीं उसके बाद कोई भी सीक्वेंस का टर्म 0.1 से कम होगा। आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, हम चाहते हैं एप्सिलॉन इतना बड़ा नहीं चाहते, हम बहुत छोटा चाहते हैं, तो जितना छोटा एप्सिलॉन उतना n बड़ा, तो 0.00000001, तो इसी के रेसिप्रोकल में आपका n जाएगा, n उतना ही बड़ा जाएगा, ठीक है। n क्या जाएगा 1/4 इंटू ये वैल्यू देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका n निकलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल सीक्वेंस के प्रॉब्लम बनाते समय क्या ध्यान देना है, आपको एप्सिलॉन आर्बिट्ररी लेकर के क्रॉसपॉन्डिंग में आपको एक n निकालना है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट लिमिट n tends to infinity n square plus 3n plus 5/2n square plus 5n plus 7 equal to 1/, तो 1/2 कहां से लिए, तो जरा देखिएगा जब n tends to infinity जाता है तो ये गेस कहां से आया आपका, यहां से हाईएस्ट पावर यदि इक्वल रहेगा n स्क्वायर है n स्क्वायर, तो इसका कोएफिशिएंट 1 इसका कोएफिशिएंट 2, चलिए ठीक। तो हमको ये क्लास 12 तक था कि प्रूव दैट दिस लिमिट इज 1/2, हमको क्या करना है, हमको प्रूफ करना है, कैसे एप्सिलॉन से, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो क्या स्टार्ट करेंगे, लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, तो हमारा n क्या होगा, एक n निकालना, ठीक है, सच दैट n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 बाई 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7 का वैल्यू माइनस 1/2, ठीक है। यहां से स्टार्ट करना है, तो यहां से देन क्या आ जाएगा, ये वाला वैल्यू को एप्सिलॉन से छोटा करना है, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहां से आपका आ गया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा माइनस ये, और इसको सिंपलीफाई करने पे ये आ जाएगा। चलिए इसको देखिएगा, इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये चीजें लेस देन होगी n प्लस 3n, ध्यान दीजिएगा 3 बड़ा कि 3n बड़ा, तो n का वैल्यू 1 से हमेशा बड़ा होता है, तो 3n आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। नीचे में देखिएगा कौन बड़ा,
2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7 बड़ा होता है किससे? 2n स्क्वायर से। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा? 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7 छोटा होगा किससे? 1/2n स्क्वायर से। तो यहां से आ जाएगा 2n स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर में चीजों को बढ़ा दिए और नीचे में चीजों को घटा दिए। इससे फायदा क्या हो गया? तो ये आपका फायदा हो गया लेस देन, ये आ जाएगा 4n और नीचे में आ जाएगा 2n स्क्वायर विच इज इक्वल टू, कैंसिल हो गया तो आएगा 2/n। अब हम इस चीज को एप्सिलॉन से छोटा कर देते हैं, तो ये जैसे ही एप्सिलॉन से छोटा होगा तो ये वाला पूरा का पूरा छोटा होगा। तो यहां से क्या आ जाएगा? उधर लेके जाइए, ये इधर आएगा, 2/एप्सिलॉन ग्रेटर देन n हो जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? n ग्रेटर देन 2/एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा? सिंपली यहां से क्या किए, ये 2 एक मिस हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 1/n लेस देन एप्सिलॉन। तो यहां से आ जाएगा स्मॉल n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। तो टेक n इक्वल टू 1/एप्सिलॉन, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कर दीजिए, प्लस में 1 कर दीजिए। ठीक है, मतलब ये आपका इंटीजर नहीं भी हो सकता है, उस केस में +1, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेकर के 1 कर देंगे प्लस में, नहीं तो सिंपली लिस्ट इंटीजर भी ले लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा सेफ जोन के लिए। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सारा इसी तरीके से बनाना है। आपको एप्सिलॉन दिया हुआ रहेगा, उसके करस्पॉन्डिंग में आपको n निकालना होगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हमारा अगला टॉपिक है डाइवर्जेंट सीक्वेंस और नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो निगेशन लेना है हमें। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इक्वल टू a का मतलब होता है फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n सच दैट n माइनस a इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू n। मतलब कितना भी छोटा हमारा a यहां पे, कितना भी छोटा एप्सिलॉन ले ले, तो हम एक n के बाद हम सारे टर्म को इस रेंज में ला सकते हैं, a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, भले ही हमारा सीक्वेंस का कोई टर्म a हो या ना हो, लेकिन सीक्वेंस के बाकी सारे टर्म को इसमें ले आना होगा। नॉट कन्वर्जेंट का मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई, ध्यान रखिएगा, निगेशन में क्या होता है? फॉर ऑल चेंज होता है देयर एग्जिस्ट में, एंड देयर एग्जिस्ट चेंज होता है फॉर ऑल में। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? देयर एग्जिस्ट कुछ एप्सिलॉन आपको मिलेगा, ठीक है, कुछ तो मिलेगा, एक कम से कम मिलेगा, सच दैट कोई भी नेचुरल नंबर आप ले लीजिए, एकदम यहां से देखिए, फॉर ऑल चेंज हुआ देयर एग्जिस्ट में, देयर एग्जिस्ट चेंज हुआ फॉर ऑल में, n माइनस a का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन, n माइनस a का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। दिस इज फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n, देयर एग्जिस्ट सम n ग्रेटर देन इक्वल टू n। ठीक है, ये हुआ। तो क्या हुआ? एक एप्सिलॉन आपको ऐसा मिलेगा सच दैट कि कोई भी n ले लीजिए, किसी भी n के बाद आपका सीक्वेंस इस रेंज में से बाहर भी भागेगा, कुछ अंदर रहेगा, कम से कम कुछ बाहर भाग जाएगा। ठीक है, कुछ बाहर भाग जाएगा। यही ना मतलब हुआ कि इस रेंज में आपका सीक्वेंस नहीं रहे। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक सीक्वेंस लेते हैं, पहला सीक्वेंस लेते हैं, आप प्रूव दैट 1 to the minus 1 n, सिंपल n सीक्वेंस लेते हैं, इज नॉट ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसको दो मेथड से कर सकते हैं। तो पहले इस मेथड से करते हैं, सेकंड मेथड काफी इजी है, इससे भी इजी है। क्या है आपका सीक्वेंस? क्या है?
1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। मान लीजिए कि आपका सीक्वेंस कहां पे, कहीं पे कन्वर्ज कर रहा है। कहां पे कन्वर्ज कर रहा है? एल पे। लेट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इक्वल टू l। ठीक है, मतलब क्या हो, आप एप्सिलॉन ले लीजिए, एक एप्सिलॉन इक्वल टू एक एप्सिलॉन मिलेगा सच दैट आपका सारा का सारा टर्म, देखिएगा आपका l यहां पे है और सीक्वेंस कहां जा रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ते जा रहा है। आपका l कहीं ना कहीं पे होगा, तो आपको दिखाना है कि एप्सिलॉन आपने ले लिया कितना? 1 लिया, तो l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन। इस रेंज में आपका सारा का सारा टर्म नहीं है, ये दिखलाना है। तो एप्सिलॉन इक्वल टू 1 लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एवरी n नेचुरल नंबर n, ठीक है, आपको देर कुछ n निकालना है सच दैट n माइनस एज, तो n का वैल्यू कितना है? n माइनस l का वैल्यू लेस देन 1 चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है होगा ये? n का वैल्यू किसके किसके बीच में चाहिए? l प्लस 1 और l माइनस 1 के बीच में चाहिए। आपको लगता है कि आपका n यही दोनों के बीच में होगा? नहीं, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली। टेक n इक्वल टू, इससे ज्यादा लीजिए ना, l प्लस 2, l प्लस 3, l प्लस 4 एंड सो ऑन। मतलब आपका सीक्वेंस का सारा टर्म इसमें नहीं है, इससे बाहर जा रहा है। तो आपको ऐसा एक ही को तो देना था, आपने तो बहुत सारा दे दिया, l प्लस 2, l प्लस 3, l प्लस 4, l प्लस 5। मतलब क्या हुआ कि आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या था कि हमने पढ़ा था कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बॉन्डेड, लेकिन ये सीक्वेंस बॉन्डेड आपका नहीं है। सेकंड मेथड, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस मस्ट बी बॉन्डेड। ठीक है, लेकिन आपका बट दिस सीक्वेंस इज नॉट बॉन्डेड। ये सीक्वेंस आपका बॉन्डेड नहीं होगा, इसलिए दिस इज ऑल्सो अब एक एग्जांपल देखेंगे कि सीक्वेंस बॉन्डेड है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा रहेगा सीक्वेंस, ऐसा सीक्वेंस लेंगे जो ऑलरेडी हम लोग देख भी चुके हैं, -1 का पावर n लेते हैं। कैसा सीक्वेंस है आपका? -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, ये सीक्वेंस हो गया आपका। ठीक है, तो हमको ये प्रूफ करना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। तो आपका सीक्वेंस जा कैसा रहा है तो ध्यान दीजिएगा, -1 यहां पे होगा, +1 यहां पे होगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा। आप देखिए सीक्वेंस आपका कहां पे कन्वर्ज कर रहा है, ना 1 पे करेगा ना -1 पे करेगा, कहीं पे भी नहीं करेगा। ठीक है, तो आप कहिएगा कहीं दूसरी जगह तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो यदि आपको ये प्रूफ दैट दिस इज नॉट ए कन्वर्जन, तो इफ पॉसिबल लेट -1 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इक्वल टू n कर देते हैं, सॉरी l कर देते हैं। मान लेते हैं कि आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, कहीं l पे कन्वर्जेंट होगा, कहीं पर भी होगा, l सपोज कीजिए यहां पे होगा। ठीक है, l इक्वल टू 1 हो सकता है, -1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वेयर l इज एनी रियल वैल्यू। ठीक है, तो l आपका यहां पे हो गया, तो टेक एप्सिलॉन इक्वल टू कुछ ले लीजिए, टेक एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 लीजिएगा, तो आपका सीक्वेंस के कुछ टर्म के बीच का डिस्टेंस देखिए कितना है, 2 है।
आपको पता है कि n प्लस 1 माइनस एन के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 है। लेकिन हम अपसाइलम क्या लिए? अपसाइलम के लिए क्या लिए? 1/2। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट, ठीक, तो फॉर एवरी n, कोई भी n ले लीजिए, वी कैन फाइंड, हम लोग फाइंड कर सकते। ठीक है, हमें क्या चाहिए? टेक एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो n माइनस एल का वैल्यू क्या चाहिए? लेस देन 1/2 फॉर एवरी n। ठीक है, लेकिन n माइनस एल के बीच का जो डिस्टेंस है वो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है फॉर एटलीस्ट सम n। जरा देखिएगा, n आपका यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, l यहां पे कहीं पे, ये दोनों के बीच का वैल्यू, तो ये दोनों का डिफरेंस निकालेगा तो 1 से कम आएगा। लेकिन एट द सेम टाइम इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा फॉर एटलीस्ट सम n। 50% n के लिए 1 से ज्यादा हो जाएगा, तो विच इज, ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, हेंस -1 to the power n is not a convergent sequence, but it is bonded। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 3 प्लस 2 रूट n बाई रूट n इक्वल टू 2, यह प्रूफ करना है। तो अगेन प्रोसीड करने का तरीका वही होगा, अपसाइलम को मान लीजिए ग्रेटर देन 0, देन आपको इस एक कैपिटल N ढूंढना है। ठीक है, तो 3 प्लस 2 रूट n बाई रूट n माइनस 2 का मॉडुलस देख लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या आएगा? 3 प्लस 2 रूट n माइनस 2 रूट n बाई रूट n, 2 रूट n कैंसिल हो गया, क्या बचा? 3 बाई रूट n। हमें क्या चाहिए? ये वाला चीज चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा? जब रूट n का वैल्यू 3 बाई एप्सिलॉन से बड़ा होगा। तो स्क्वायर ले लीजिए, तो क्या आएगा? n ग्रेटर देन 9 बाई एप्सिलॉन स्क्वायर। तो टेक n बराबर क्या होगा? 9 बाई एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 1 ले लीजिए, इससे बड़ा कुछ भी लेना, और एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 9 बाई, क्योंकि ये वाला चीज में भी आपका नेचुरल नंबर नहीं भी हो सकता है, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ L। किसी पॉइंट का एप्सिलॉन नेबरहुड क्या होता है? आपके पड़ोसी कौन कौन हैं, कितना कितना लंबा पड़ोसी, एप्सिलॉन पड़ोसी, एप्सिलॉन नेबरहुड। तो क्या हो जाएगा? आप L पे खड़े हैं, ठीक है, आप L पे खड़े हैं, तो क्या हो जाएगा? इससे एप्सिलॉन इधर ले लीजिए, इससे एप्सिलॉन इधर ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? L माइनस एप्सिलॉन टू L प्लस एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ L का मतलब हो गया L माइनस एप्सिलॉन टू L प्लस एप्सिलॉन। और दूसरे शब्दों में बोलते हैं, इसको मेट्रिक एक्सप्रेशन में ज्यादा बेहतर ढंग से पढ़ना है, स्फीयर और सर्किल विद सेंटर L एंड रेडियस एप्सिलॉन। ठीक है, यहां पे सेंटर है और इसके चारों तरफ, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नेबरहुड। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो असाइनमेंट में दिया हुआ है, ठीक है, ये बोलता क्या है? आपका कन्वर्जेंस को देखते हैं फिर से। कन्वर्जेंस क्या था हमारा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn इक्वल टू f यदि ये रहे, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट क्या होता है? फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n सच दैट fn माइनस f का वैल्यू किससे छोटा हो? सर ये L है तो L है, L एप्सिलॉन से छोटा होगा, किसके लिए? फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू n। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि यहां से क्या लिख सकते हैं? fn का वैल्यू L प्लस एप्सिलॉन और L माइनस एप्सिलॉन से के बीच में होगा, यही ना होगा? यहां से क्या होगा? fn बिलोंग्स टू
एल माइनस एप्सिलॉन टू एल प्लस एप्सिलॉन। यहां से क्या होगा, एफ एन बिलोंग्स टू एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एल। ठीक है, चल तो 3 का 1 बोल रहा है, एफ एन इक्वल टू एल का मतलब वो गिवन एनी नेबरहुड ऑफ एल, मतलब गिवन एनी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एल, एफ एन बिलोंग्स टू सेम फॉर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एन। ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है? तीसरा का ए, तो ये फॉल्स होगा। क्वेश्चन आपको ऊपर यहां पे लिखा हुआ ये फॉल्स होगा। क्यों, फिर से देखते हैं। इफ गिवन एनी, यदि अब ये इनफाइनाइटली मैनी के लिए ये यहां पे बिलोंग करता है, इसका ये मतलब नहीं है। ये चीज किसके लिए होना चाहिए, फॉर एवरी एन, मतलब ये चीज मैक्सिमम, मतलब एक्सेप्ट फॉर फाइनाइटली मेनी वैल्यूज, सबके लिए एफ एन आपका नेबरहुड ऑफ एल में होना चाहिए। जैसे आप समझिएगा -1 का पावर एन, यदि हम बोले कि लिमिट -1 का पावर एन इक्वल टू 1 है, ठीक है, और आप इस केस में देखिएगा यदि ये डेफिनेशन पर तीसरा का ये सही है तो उस केस में क्या होगा, आपका एफ एन जो -1 का पावर n है ये तो 1 के नेबरहुड में है ही, कितने लेवल के लिए, इनफाइनाइटली मेनी के लिए, बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ of 1 for infinitely many values। क्योंकि सारे के सारे जब n का वैल्यू इवन होगा तब उस केस में वहां पे बिलोंग करेगा। तो यहां पे क्या होना चाहिए, जब आपका दूसरा सही है, Fn बिलोंग्स टू सेम फॉर ऑल एक्सेप्ट एट मोस्ट ए फाइनाइट, मतलब ये सारे के लिए होना चाहिए, कुछ फाइनाइटली मेनी वैल्यूज को छोड़ करके, ओनली फाइनाइटली मेनी वैल्यूज को छोड़ करके ये सब का सब Fn एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ L होना चाहिए या एनी नेबरहुड ऑफ L होना चाहिए। मतलब आपका पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, ठीक है। इसी में तीसरा क्वेश्चन, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बॉन्डेड, सही है, एवरी बॉन्डेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये गलत है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहे। आप क्या कीजिए, आराम से धीरे से समझिए, थोड़ा सा आपको कठिनाई होगी। ये प्योर मैथ्स का पोर्शन है, इसमें हम लोग थ्योरम प्रूफ करेंगे, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन धैर्य रखिए, प्रॉब्लम बनाइए, समझ में आएगा। यदि फिर भी आपको कहीं पे कोई दिक्कत समझने में होती है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम पहले जो तरीका बताया हुआ है उस तरीका से आप प्रॉब्लम को बनाने का कोशिश कीजिए। इसके बावजूद भी आपको डायरेक्टली फोन पे हेल्प लेना हो तो 12 से 1 के बीच में आप हमको कॉल कीजिए, ठीक है, और आप हेल्प हमसे ले सकते हैं। जो भी दिक्कत हो वो आप कॉपी पे लिख लें, उसके बाद आप चुपचाप से मेरे को व्हाट्सएप कर दें और उसके बाद हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, 12 से 1 के बीच में दोपहर का, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।